नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जेपी सर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज उसी इतिहास में हम राजस्थान के इतिहास के गोहिलों का उभयोदय अर्थात गोहिल राजवंश के उदय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कहाँ से आया राजवंश, इस राजवंश की नींव किसने डाली, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियोज की भांति ही आज प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वैकेंसियों में आए हुए सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। आज का आपका प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। राणा कुंभा के द्वारा ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो नहीं लिखा गया है। तो देखिए, रसिक प्रिय है जो ये ग्रंथ राणा कुंभा नहीं लिखा था। सुधा प्रबंध भी राणा कुंभा ने ही लिखा था तथा इन नृत्य रत्न कोश भी राणा कुंभा ने लिखा। संगीत राज राणा कुंभा ने लिखा था। संगीत मीमांसा भी राणा कुंभा ने ही लिखा था। परंतु जो कला निधि है ये राणा कुंभा ने नहीं लिखा था। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कला निधि। कला निधि ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने कोषों में विभक्त किया गया। जो संगीत राज है उसको कितने खंडों के अंदर बांटा गया है। तो इसका आंसर है आपके 5 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया भाई, 5 खंडों में। यह पटवार परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके महिला प्रेक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आपका प्रश्न है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। जो चंपानेर की संधि हुई थी वो कौन कौन से 2 राज्यों के बीच हुई थी। वो हुई थी आपके मालवा और गुजरात। ये दोनों के ही राजाओं ने महाराणा कुंभा को हराने के लिए एक संधि की थी और उसके तहत महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया गया, परंतु उनका आक्रमण सफल नहीं हुआ था। वो दोनों ही हार गए थे। परंतु फरिश्ता लिखता है कि राणा कुंभा हारा था। ये फरिश्ता का कथन बिल्कुल ही असत्य है। गौरी शंकर कहते हैं कि राणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराया था। आपका चौथा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के समय अकबर के शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। जब महाराणा प्रताप राजा था मेवाड़ का, तब अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। तो 3 बार आक्रमण के लिए भेजा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। जब मेवाड़ का राजा राणा राज सिंह था तब उसके समकालीन कौन सा मुगल सम्राट था। तो उसके समकालीन मुगल सम्राट औरंगजेब था। यह भी प्रश्न आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा गया था। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, यानी कि इनमें से 2 का चयन की करे जो मुगलों का संयोग किया था। ऐसे कौन से 2 शासक थे जिन्होंने मुगलों का संयोग किया था। राणा सांगा, इन्होंने तो मुगल के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध किया था, इन्होंने कभी संयोग नहीं किया था। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इन्होंने भी मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, कभी भी मुगलों का संयोग नहीं किया था। मान सिंह, हाँ, ये तो मुगलों की सेना में था, इसने मुगलों का संयोग किया था। और राय सिंह, इन्होंने भी मुगलों का संयोग किया था। तो सी और डी जिसमें है वही आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर राइट है, सी और डी। अगला आपका प्रश्न है 7वां, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला हम प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका। 8वां आपका प्रश्न है कि 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता करने के लिए प्रयास किया था। ऐसे कौन से मुगल महाराणा थे मेवाड़ के जिनसे औरंगजेब ने सहायता के लिए प्रयास किया था। तो वो थे आपके राज सिंह। कौन थे भाई, राज सिंह। अगला आपका प्रश्न है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था भाई, बयाना के युद्ध में। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था। यानी जैसे ही चित्तौड़ पर बनवारी ने अपना अधिकार प्राप्त किया था और उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय चली गई थी, तो उन्होंने कहाँ पर अपना आश्रय स्थल प्राप्त किया था। उन्होंने कोमलगढ़ के अंदर अपना आश्रय स्थल प्राप्त किया था।
अगला आपका प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के किन हाथियों ने बहुत ही वीरता दिखाई थी, उनके नाम है। एक तो लूणा आपके वो हाथी थे, लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुक्त था तथा गजराज। इन हाथियों, चारों हाथियों ने अपनी वीरता को दिखाया था। अगला आपका प्रश्न है कि 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इनके मध्य जो कि कुछ संबंध खटास हो गए थे, उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, यही कारण था जिसके कारण दोनों के संबंधों के बीच खटास पैदा हो गई थे। अगला आपका प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा थे जिन्होंने कि इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? ये हम पहले देख चुके हैं ये प्रश्न। उन्होंने किया था खातौली के युद्ध में। कौन से युद्ध में भाई? खातौली के युद्ध में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम, यानी सबसे पहले किसको भेजा, उसके बाद किसको भेजा, ये है। तो अकबर द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप के पास उसके दूत थे, जिनमें सबसे पहले जलाल खान आया, फिर मान सिंह था, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। जिसके अंदर यह क्रम है वही आपका आंसर राइट रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट जलाल खान फैला, और तीसरे में दूसरा और चौथा तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इनमें मान सिंह और टोडरमल पहले हैं, जबकि सबसे पहले गया था जलाल खान। जलाल खान के बाद गया था मान सिंह। किसमें है जलाल खान के बाद मान सिंह? ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो गया भाई? राइट हो गया। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपके सन 1576 में। कब हुआ था भाई? 1576 में। अगला आपका प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा था? उसने रखा था खिजराबाद। क्या रखा भाई? खिजराबाद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रताप की सेना के पठान सेनानायक कौन थे? प्रताप की सेना थी, उसके पठान सेनानायक कौन थे? तो हकीम खां सूरी। कौन थे भाई? हकीम खां सूरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा भाई? राइट रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ की सेना भेजी गई थी? तो मारवाड़ की सेना मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। किसके नेतृत्व में भाई? मालदेव के नेतृत्व में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ भाई? गोगुंदा में। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए बच्चे की कुर्बानी दी थी? ऐसा मेवाड़ के इतिहास में ऐसी कौन सी सेविका थी, कौन सी दाई थी जिन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी जबकि राजकुमार को बचाया था? वो थी पन्ना दाई, जिन्होंने अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दी थी और उदय सिंह को बचाया था। यह कांस्टेबल 2008 में पूछा गया प्रश्न है। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था, वो कौन थी? वो थी पद्मावती। पद्मावती ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया था और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया था। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जब 1567 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उसमें मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था। कौन था भाई? उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिवेर के युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी? तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी चावंड थी। क्या कौन सी थी भाई? चावंड थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध करने के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उसका उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, महाराणा प्रताप को खुद के अधीन लाना था।
हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? ऐसे कौन सा इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था? तो वो था कर्नल टोड। कौन था भाई? कर्नल टोड। पन्नाधाय व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वे क्या है? पन्नाधाय और दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो है देश के लिए बलिदान की, देश के लिए अपने बलिदान की भावना रखना, देश प्रेम की भावना रखना। अगला आपका प्रश्न है कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की जीवन रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो उन्होंने की थी राजकुमार उदय सिंह की। किसकी भाई? राजकुमार उदय सिंह की। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो प्रथम दूत के रूप में जलाल खान को भेजा था। किसको भेजा भाई? जलाल खान को। महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया था? महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्षों तक उसने शासन किया था। यह प्रश्न आपके कॉलेज व्याख्या था 2007 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 में किया था, राहुल रतन सिंह के समय। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो साम्राज्यवादी नीति तथा दूसरी राहुल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के सौंदर्य के कारण उसने आक्रमण किया था। पद्मिनी को वो पाना चाहता था। अगला आपका प्रश्न है, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे 1433 के अंदर। कब बने थे भाई? 1433 ईस्वी में। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संख्या दी है? तो कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा था। मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को तथा खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। कुंभा की माता का क्या नाम था? तो कुंभा की माता का नाम है सौभाग्य देवी था। राणा कुंभा की माता का क्या नाम था भाई? सौभाग्य देवी। गोहिल के पिता का क्या नाम था? जिन्होंने इस गोहिल वंश की नींव रखी थी, उन गोहिल के पिता का क्या नाम था? उनका था शिलादित्य। क्या था भाई? शिलादित्य। ऐसा इतिहासकार माना जाता है कि शिलादित्य पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। उस समय गोहिल शिलादित्य की जो पत्नी थी वो किसी माता रानी के दर्शन के लिए अपने राज्य से बाहर गई हुई थी और उन विदेशियों ने पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था तथा सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। केवल मात्र शिलादित्य की गर्भवती पत्नी ही बची थी। फिर इन्होंने किसी गुफा के अंदर इस गोहिल को जन्म दिया था, इसीलिए इसका नाम गुहादित्य से गोहिल रखा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो खातौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्योंकि राणा कुंभा एक संगीत प्रेमी थे, इसी कारण से इनको राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जैतर सिंह द्वारा पराजित किया गया था? ऐसा दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसको गोहिल शासक जैतर सिंह ने पराजित किया था? वो था इल्तुतमिश। किसको पराजित किया भाई? इल्तुतमिश को। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? हमने पहले ही 37वां क्वेश्चन देखा था। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, तो राणा कुंभा ने ही ये उपाधि धारण की थी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। 41वां आपका प्रश्न है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? जो कृष्णा कुमारी थी वो कौन से राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ के राज्य की राजकुमारी थी। महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ था? ऐसा कौन सा प्रसंग था जिसको लेकर मेवाड़ और गुजरात के मध्य क्या हो गया था भाई? संघर्ष हो गया था। वो था नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। जो नागौर का उत्तराधिकारी विवाद था, इसी को लेकर के यहाँ इनके मध्य क्या हुआ था? विवाद हो गया था। अगला आपका प्रश्न है कि राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? राणा कुंभा ने कौन से युद्ध के अंदर
जो मालवा के सुल्तान थे उसको बंदी बनाया था, तो राणा कुंभा ने उनको बनाया था सारंगपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में भाई? सारंगपुर के युद्ध में। अगला आपका प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था, यानी कौन किस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरीके से पराजित किया और मुगल सेना को वहां से भगा दिया था? तो वो उन्होंने किया था दिवेर के युद्ध में। कौन से युद्ध में भाई? दिवेर के युद्ध में। अगला आपका प्रश्न है कि राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? राणा सांगा ने दिल्ली के ऐसे कौन से सुल्तान थे जिनको पराजित किया था? तो उन्होंने किया था इब्राहिम लोदी को पराजित। किसको किया था भाई? इब्राहिम लोदी को। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? यानी कि जो कथा कहने वाले उनके अनुसार कौन सी राजपूत रानी थी जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी? वो थी रानी कर्णावती। कौन थी? रानी क्रमवती या कर्णावती। रसिक पीरिया क्या है? ये जो रसिक पीरिया है ये एक क्या है? ये एक टीका है। क्या भाई? एक टीका है जो कि राणा कुंभा के द्वारा रचित है। चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया कौन था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 6 महीनों तक राणा कुंभा ने बंदी बनाया था? वो था महमूद खिलजी। कौन था भाई? महमूद खिलजी। एक शासक, महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान था। ऐसा जो एक महान शासक भी था, महान विजेता भी था, एक महान सेनानायक का उसमें भी उसके सारे लक्षण थे, तथा एक महान निर्माता तथा महान विद्वान था। वो था राणा कुंभा। कौन था भाई? राणा कुंभा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था भाई? 17 मार्च 1527 को। अगला आपका प्रश्न है कि अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में भाग लेने वाला पारसियन लेखक कौन था? जो अलाउद्दीन के सैनिक अभियान थे जिनमें एक योद्धा तथा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में भाग लेने वाला पारसियन सैनिक कौन था? वो था अमीर खुसरो। पारसियन सैनिक कौन था? अमीर खुसरो, जो कि इतिहासकार भी था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस पारसियन इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियानों में उसका साथ दिया था, वो था अमीर खुसरो। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो सन 1578 में कुंभलगढ़ पर शहबाज खान ने आक्रमण किया था। किसने किया था भाई? शहबाज खान ने। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहासकार बदायूंनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संख्या दी की थी? बदायूंनी ने ऐसे कौन सा युद्ध हुआ था जिसको गोगुंदा का युद्ध कहा था? उसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नल टोड ने किस युद्ध में को मेवाड़ की थर्मोपली की संख्या दी थी? तो कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संख्या दी थी। सन 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले के अंदर लड़ा गया था? वो लड़ा गया था भरतपुर में। किस में भाई? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर चर्चा करें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का क्या नाम था? जिसको हम कहते हैं कि हाड़ी रानी ने सिर काट के दे दिया, उसका क्या नाम था? सहेल कंवर। क्या नाम था भाई? सहेल कंवर। सहेल कंवर। अगला आपका प्रश्न है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ये आपको आप जूम करेंगे या थोड़ा बहुत अपने मोबाइल के क्लियरिटी को अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको साफ अच्छी तरीके से ये प्रश्न दिखाई दे जाएगा। अगला आपका प्रश्न है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? फर्स्ट कथन है आपका अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीरी प्रदान की थी। बिल्कुल सही बात है। अकबर ने राणा प्रताप के जो छोटे भाई थे
जगमाल, जिनको कि प्रलोभन दिया था कि आपको किसी जगह की जागीर दे दी जाएगी, फिर उनको जहाजपुर की जागीरी प्रदान की गई थी। फिर आपका दूसरा कथन है कि मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। बिल्कुल पुनः ही उस पर अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने। तीसरा आपका कथन है कि राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। बिल्कुल उकसाया था। ईडर के नारायण दास को महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया ही था। चौथा आपका कथन है कि राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 से 1585 में छेड़ा गया था, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। बिल्कुल सही बात है, जगन्नाथ कछुआ को ही एक बड़ी सैन्य टुकड़ी लेकर के अकबर ने भेजा कि राणा प्रताप को किसी न किसी तरीके से जिंदा पकड़ा जाए, परंतु वो भी प्रयास असफल ही रहा था। अतः जिस चारों ही कथन क्या भाई सत्य है, जिस ऑप्शन के अंदर ये चारों कथन है वही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा भाई, राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या भाई सही है। 59वां आपका प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे। तो वो सेनानायक थे आपके अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहबाज खान और जगन्नाथ कछावा। ये तीनों ही सेनानायक थे जिनके नेतृत्व में अकबर ने अपने सैनिक अभियान भेजे थे। तो जिस ऑप्शन के अंदर ए बी सी है वही आपका आंसर राइट है। तो इसके अंदर आपका हाँ एक और था आपके अब्दुल्ला खान, जिसके अंदर ए बी सी है वही आपके आंसर राइट है। तो ए बी सी किसके अंदर है, तो आपका ए बी सी है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। ये कॉलेज हुआ क्या था, हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था 2014 में तथा 2016 में, उन दोनों में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो खानवा के अंदर लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था भाई, खानवा में। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं रहता था। जो आपके 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं, जिनमें से एक विद्वान था जो महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं रहता था, तो वो कौन थे, टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जीन विजय सूरी या नाथा। तो मुनि जीन विजय सूरी थे जो कि महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं रहते थे। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है, तो नैणसी की ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और नैणसी की ख्यात के अंदर ही गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया था भाई, कल हमने पढ़ा था कितनी शाखाओं का उल्लेख किया था, 26 शाखाओं का। कितनी का भाई, 26 का। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ने की बल से। ये कथन है, ये कथन किसका है कि जब बादशाह था जिसने कि मेवाड़ के राणा को आपस में एक समझौता करके ही अपने अधीन किया था, ने कि उसने बल या अपनी ताकत से। ये कथन किसका है, यह है सर टॉमस रो का। किसका कथन भाई, सर टॉमस रो का। अगला आपका प्रश्न है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। हमने पहले ही इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े। इनमें से कौन थे जो कि राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो देखिए राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले थे आपके एक तो राजा भारमल जो ईडर के थे वो, तथा वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों ही राणा सांगा के पक्ष में ही लड़े थे, जबकि राव बिक्का और राव लूणकरण राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़े थे। जिस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वही आपका आंसर राइट है। तो 1 और 2 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर है। 66वां आपका प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की राजधानी रहता है। चाउंड को मेवाड़ की राजधानी महाराणा प्रताप ने कब बनाया था, तो चाउंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने 1615 तक
यानी 1582 के लमसम बनाया था और ये 1615 तक चाउंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले राजपूत सरदार थे राव भारमल ईडर और वीरमदेव मेड़तिया। ऑप्शन नंबर 1 व 2 सही है। सॉरी भाई, एक आपको जो 65वां प्रश्न है इसको हम वापस देखते हैं। 65वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राणा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय, ये चारों ही थे जो कि राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। 65 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यानी कि महमूद लोदी भी महाराणा सांगा के ही पक्ष में लड़े थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। इस कारण से महमूद लोदी थे जो कि राणा सांगा के पक्ष में थे। हसन खां भी राणा सांगा के ही पक्ष में थे, मालदेव भी राणा सांगा के पक्ष में थे और मेदिनी राय भी राणा सांगा के ही पक्ष में लड़े थे। तो इसके अंदर ऑप्शन चारों ही लड़े थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा 65 में। जो उस समय मैंने आंसर बताए थे वो ऑप्शन नंबर 67 के बता दिए थे। आपका 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा की करती है? तो देखिए, संगीत राज राणा कुंभा की करती है, संगीत मीमांसा है, शुद्ध प्रबंध है, यानी कि तीनों ही राणा कुंभा की करती हैं, परंतु कलानिधि राणा कुंभा की प्रति नहीं है। जिसके अंदर ए बी सी है वही आंसर आपका क्या रहेगा भाई? राइट रहेगा। तो ए बी सी किस में? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो वो थे झाला अज्जा। कौन थे भाई? झाला अज्जा, जिन्होंने कि राणा सांगा का राज चिन्ह पहन लिया था और युद्ध को जारी रखा था। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो ऐसे कौन से राजपूत शासक थे जिन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? वो थे महाराणा राज सिंह। कौन थे? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले राजपूत सरदार थे राम सिंह तंवर, जिसको राम शाह भी कहा जाता था, और झाला बिदा या बिदा झाला ये थे, तथा रावत कृष्णाचंद चूड़ावत। ये तीनों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जिसमें है वही आपका आंसर रहेगा। अशोक परमार राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़े थे, तो जिस ऑप्शन के अंदर 1, 2, 3 है वही आपका आंसर राइट है। तो आंसर नंबर 1 आपका क्या भाई? राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वो है खाइजान उल फतूह है, खाजाइन उल फतूह के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि हमें आत्मविश्वास मिल जाता है, और हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतने ही आप कमेंट कीजिए, और जितने हो सके उतने लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।